अभी अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि अमेरिका के जो ग्रामीण किसान हैं उनके लिए भारत और अमेरिका डील एक जीत की तरह है। यानी अब हमारे देश के किसानों की जो फसल होगी वो कहाँ बिकेगी हम नहीं जानते, लेकिन अमेरिका के किसानों की फसल हमारे देश में बिकेगी। इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है। आप देखे होंगे उनको फूल मालाओं से लादा जा रहा है और पूरा उनकी जो एनडीए पार्टी है संसद कमेटी उनको जाके धन्यवाद दे रही है। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से जश्न मनाया जाता है। इससे अच्छा राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि ये ट्रेड डील हुई है। 2 से 3 महीना लगातार बेइज्जत होने के बाद ये डील हुई है। वो भी अनाउंस किसने किया है? अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अनाउंस किसने किया? अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा। प्रधानमंत्री को बार बार अपने भाषणों में कोट किया, जानबूझ के कोट किया, और उसके बाद जैसे ही चीज़ें उसने एक तरीके से पाकिस्तान की कई बार तारीफ भी की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की हमेशा आलोचना करता रहा। कल का उसने लिखा है कि एज पर मोदी रिक्वेस्ट, यानी प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट पे ये डील हुई है और उसने 25% से टैरिफ घटा के 18% कर दिया है और हमने 0% लगाया है। उसके प्रोडक्ट आएंगे उस पर हमारे यहाँ 0% है। यानी अगर देखें अमेरिका की टेक्नोलॉजी और भारत की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ के जो किसान हैं वो टेक्नोलॉजी से संपन्न है, वो जो उगाएंगे जो भी चीज़ें उसका कॉस्ट कम होगा, उसको आसानी से भारतीय मार्केट में बेच सकते हैं। हमारे यहाँ के लोग सस्ता पाएंगे और ख़रीदेंगे। ये वही उसी तरह है जैसे हम लोग एक बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट बहिष्कार करते हैं और फिर अगले साल उसी का झालर ला के लगा देते हैं और उसी की भूरी भूरी प्रशंसा कर देते हैं। अगर नहीं भी कर पाते तो पब्लिक में हम चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और धीरे से अपने घर में चाइनीज़ प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के मध्यम वर्गीय और जो लोअर क्लास है आप उसकी इनकम वैल्यू जानते हैं, बेरोजगारी का आलम आप जान रहे हैं। साथ ही हमारे देश के कृषि मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देश को नहीं बताने वाले हैं क्योंकि वो भी मोदी जी को माला पहनाने में व्यस्त हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? अभी आपने बजट आया, बजट में आपने देखा कि इस देश के बच्चों की शिक्षा पे से ज्यादा ये सोचा गया कि देश के बाहर कौन पढ़ने जा रहा है। 5% टैक्स से घटाकर 2% कर दिया गया। मेरा आप वीडियो देखे होंगे तो मैं इस बात को बोला था कि भारत अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से भिड़ने के चक्कर में कभी भी रिस्क ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहला काम है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जितने अधिकारी हैं सबके बच्चे उधर ही पढ़ते हैं। कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई यूरोप में पढ़ता है। दूसरा, नेताओं के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, ठीक। तीसरा, बिजनेसमैन के घर और बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो ये रिस्क कभी नहीं लेगा। तो वो एक तरीके से क्या क्रीमी लेयर लोगों को, बिजनेसमैन के बच्चों को, अधिकारियों के बच्चों को, जो उनके पक्ष में बोल रहा है उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है इस देश में। जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको तंग किया जा रहा है कि तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ, और बाकी को आराम से भेजा जा रहा है कि आप अब तो टैक्स भी कम हो गया, 5% से अब 2% हो गया कि आसानी से आप लोग बाहर जाइए, कमाइए, खाइए, वहाँ पढ़िए। एक तरीके से ये कहा जा रहा है। लेकिन भारत में शिक्षा में क्या सुधार होगा, क्या नहीं होगा, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। एजुकेशन अगर आप आया था बजट में तो उसका देखेंगे तो 3 साल से एसटीडी ग्रोथ उसका चल रहा है। कभी 2000 करोड़ बढ़ा दिया जाता है, कभी 5000 करोड़ बढ़ा दिया जाता है। जबकि तय ये हुआ था कि हमारी बजट का 6% हिस्सा एजुकेशन में जाएगा और हेल्थ और एजुकेशन की मिला के बात करें तो 3 से 4% ही 2-3 सालों से लगातार आता रहा है। 2014 के बाद किस तरीके से गिरता हुआ चला आया है हेल्थ और एजुकेशन का बजट, आप देखिएगा जाके और कंपेयर करिएगा। 2000 गिरता हुआ चला आया है लगातार। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे इस बात की हैरानी हुई कि संडे को बजट पेश होना था। मुझे लगा कि संडे को बजट इसलिए पेश हो रहा है कि शेयर मार्केट में इधर उधर की चीज़ें ना हो, लेकिन उस दिन शेयर मार्केट खुला रह गया और शेयर मार्केट पहले भागा और फिर धड़ाम से गिरा। कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। आज अचानक से शेयर मार्केट भागा है खूब तेजी से, क्योंकि डील हुई है। और डील इस बात पे हुई है कि भारत जो है वह अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल लेगा, ईरान से और रसिया से नहीं लेगा। यानी ट्रंप जो बार बार कह रहे थे कि हम भारत को उस शर्त पे राजी करेंगे, हम पिछली बार डील पे कहाँ अटके थे, क्योंकि हम इसी बात पे रजिस्टेंट कर रहे थे कि पिछली बार जो चीज़ें हुई हैं,
जो वहाँ की गायें जो हैं मीट खाती हैं, उसका दूध हमारे भारत में नहीं आएगा, उनका बटर नहीं आएगा, उनका छाछ नहीं आएगा, उनका घी हमारे भारत में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से धार्मिक लोग रहते हैं, शाकाहारी लोग रहते हैं, आस्थावान लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ के कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत ने हमारे यहाँ के किसानों के लिए अपना मार्केट खोल दिया है। अब ये बात तो जाननी पड़ेगी कि क्या हमारे किसान प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे। एक तो ऐसे ही आत्महत्या लगातार बढ़ रही थी, किसानों पे कर्ज लगातार बढ़ रहा था। अब इसका सरकार क्या तोड़ निकालेगी, क्या जोड़ निकालेगी, ये बताए सरकार, या केवल 5 किलो राशन से और मोदी जी के माले से इस देश का काम चल जाएगा। अब आप बताइएगा मेरे कमेंट से, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।